मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्यावर बाईपास पर एक भयानक रोड एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में एक कार सवार बाइक सवार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे से टक्कर मार देता है। यानी कि यह जो मामला है वह सीधे सीधे यह लगता है कि यह एक रोड एक्सीडेंट है, लेकिन माजरा कुछ और ही होता है जो कि आपको स्टोरी में आगे देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, एक कहावत है कि जो कुछ होता है वह दिखता नहीं है और जो दिखता है वह होता नहीं है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्यावरा बाईपास पर एक रोड एक्सीडेंट होता है और उस रोड एक्सीडेंट में एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बाइक सवार को टक्कर मारती है। यानी कि मामला रोड एक्सीडेंट का लगता है, लेकिन जब आगे चलकर इस रोड एक्सीडेंट का राज खुलता है तो यह सिर्फ राजगढ़ को ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के वासियों को चौंका देता है। दोस्तों, जहां पर यह एक्सीडेंट होता है वहां पर एक पेट्रोल पंप भी है। उस पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में इस रोड एक्सीडेंट की जो भी भयानक तस्वीरें होती है वह कैद हो जाती है कि एक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती हुई कार बाइक सवार को काफी दूर तक कुचलती हुई आगे निकल जाती है। इस भीषण हादसे का शोर जो कि टक्कर से पैदा होता है इतना भयानक था कि लोग आसपास के आवाज सुनकर एकदम से सकपका जाते हैं और फौरन ही मदद के लिए जहां पर एक्सीडेंट होता है वहां पहुंच जाते हैं। बाइक सवार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। यह जो घटना है 10 सितंबर को होती है। यह पहली नज़र में एक्सीडेंट ही लग रही है, लेकिन यह एक्सीडेंट नहीं होता है बल्कि एक तरह से पूरी होशो आवास में सोची समझी साजिश के तहत एक मोटरसाइकिल सवार का मर्डर किया गया था और जो बाइक सवार था वह एक आम इंसान नहीं था बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो कि ब्यावरा पुलिस स्टेशन में तैनात था और उस सब इंस्पेक्टर का नाम दीपांकर गौतम होता है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि उस सब इंस्पेक्टर की जान किसने ली और उसकी जान लेने के पीछे वजह क्या थी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मुकेश कुमार। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस स्टोरी को सुनाने का मेरा जो मकसद है वो आपको डराना या फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यह जो स्टोरी है इसकी हम आगे जांच पड़ताल करते हैं कि दरअसल यह पूरा माजरा क्या था, यानी कि इस मर्डर के पीछे क्या स्टोरी है। तो दरअसल पल्लवी नाम की एक लड़की होती है जो कि पुलिस में ही अपनी ड्यूटी करती है और 2018 के अंदर वह पुलिस को ज्वाइन करती है। उसके बाद जब परिवार में लड़की काबिल हो जाती है शादी के लिए तो उसका रिश्ता देखने परिवार वाले लग जाते हैं। लेकिन यह जो पल्लवी नाम की लड़की है इसकी दोस्ती करण सिंह नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है और धीरे धीरे यह दोस्ती आगे चलकर प्यार में भी तब्दील हो जाती है। इधर पल्लवी के घर वालों को इसकी कोई भी भनक नहीं होती है। परिवार वाले पल्लवी की शादी फिक्स कर देते हैं। शादी फिक्स होने के बाद यह लड़की अपनी फैमिली के साथ अपना जो शादी का पहला कार्ड है वह मंदिर में भेंट करने जाती है परिवार के साथ। लेकिन जैसे ही यह खबर करण सिंह को पता चलती है तो वह काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाता है और आनन फानन में करण सिंह पल्लवी और उसकी फैमिली का पीछा करता है। जब पल्लवी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मंदिर में जाकर जो पहला कार्ड है वह मंदिर में भेंट करके वापस जब बाहर आते हैं मंदिर से, तो करण वहां पर पहुंच जाता है और एक गोली पल्लवी को मारता है और तुरंत ही दूसरी गोली अपने ऊपर अपने सीने पर भी मार लेता है। यह सारा इंसिडेंट इतना जल्दी होता है कि घर वाले भी कुछ समझ नहीं पाते हैं और आनन फानन में दोनों को अस्पताल लेकर जाते हैं और दोनों का अस्पताल में इलाज शुरू हो जाता है और इत्तेफाक से इन दोनों की ही जान बच जाती है। जब अस्पताल के अंदर करण को फिट घोषित कर दिया जाता है तब पुलिस वहां पर पहुंचती है और करण को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज करती है। बाद में करण को जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, आगे कुछ समय के लिए करण की जिंदगी
जेल में गुजरने लगती है। और इधर पल्लवी, जिसकी शादी फिक्स हो गई थी, वह भी किसी कारणवश टूट जाती है और धीरे धीरे कुछ टाइम बीत जाता है। जब पल्लवी को यह एहसास होता है कि वह अकेली है और उसको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो वह यह जो दीपांकर गौतम है इसके संपर्क में आती है। जबकि दीपांकर गौतम पहले से ही शादीशुदा होते हैं, लेकिन फिर भी वह उससे नजदीकियां बनाती है और दीपांकर गौतम भी धीरे धीरे पल्लवी को पसंद करने लग जाता है। कुछ टाइम बीतता है और 2023 के अंदर जो करण सिंह है वह जेल से छूट जाता है। जैसे ही वह जेल से छूटता है तो वह फिर से पल्लवी का पीछा करता है कि पल्लवी कहाँ है और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। यह सारी छानबीन करते करते एक दिन वह पल्लवी को ढूंढ ही लेता है और फिर उससे बातचीत करता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आगे आप क्या करना चाहती है। इस तरह की वह उनसे बातें करता है और वहाँ पर वह यह भी क्लियर करता है कि मैंने जब तुम्हारे सीने के ऊपर गोली चलाई थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। एक तरीके से मैं आपसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने आप पर गोली चलाई और इसके तुरंत बाद अपने आप को भी खत्म करने की पूरी कोशिश की। जब यह बातें पल्लवी सुनती है तो पल्लवी को तसल्ली होती है कि वाकई में करण उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह उसको माफ कर देती है। इतना ही नहीं, कुछ टाइम और बीतता है। दोनों चुप चुप कर काफ़ी टाइम मिलते हैं। इसके बाद पल्लवी फिर से करण के प्यार में पड़ जाती है। लेकिन कुछ टाइम साथ बिताने के बाद करण को यह एहसास होता है कि पल्लवी दीपांकर गौतम के नाम के एक व्यक्ति से बात करती है। जब यह बात करण सिंह को मालूम पड़ती है तो वह उसकी खोजबीन करने में जुट जाता है कि आखिर माजरा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पल्लवी का उसके साथ कोई रिश्ता हो। एक दिन पल्लवी खुद ही करण को बताती है कि दीपांकर गौतम एक अच्छा लड़का है और सब इंस्पेक्टर है और वह मुझसे प्यार भी करता है। हालांकि वह शादीशुदा है, लेकिन मैं अब आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तब करण पल्लवी से कहता है कि एक बार आप मुझे दीपांकर गौतम से मिलाओ, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो करण के कहने पर पल्लवी ने दीपांकर गौतम को करण से मिलने के लिए बुलाती है और फिर वहां पर काफी देर तक बातचीत होती है। लेकिन उस बातचीत में कुछ ज्यादा ही तीखी नोकझोंक हो जाती है और सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम बातचीत को बीच में ही छोड़कर अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके वहां से रवाना हो जाते हैं। यह सब देखकर करण और पल्लवी को भी काफी गुस्सा आता है और फिर वह दीपांकर गौतम को एक तरह से खत्म करने की प्लानिंग करते हैं। फिर दोनों वहां से अपनी कार में बैठकर उस हाईवे पर निकल जाते हैं जिस तरफ दीपांकर गौतम निकला था। गाड़ी हाईवे पर काफी तेज गति से चलने लगती है और जैसे कि सीसीटीवी में पता चलता है कि गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे थे। कुछ दूर चलने पर उनको दीपांकर गौतम दिखाई देता है। जिस मोटरसाइकिल पर वह निकल कर जा रहा था, तभी वह अपनी गाड़ी की स्पीड को और बढ़ाते हैं और दीपांकर गौतम को पीछे से काफी जोरदार तेज गति से टक्कर मारते हैं। और यही नहीं, टक्कर मारने के बाद भी वह लगभग 30 से 40 मीटर तक उसको घसीटते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। वहां पर रुकने की कोई भी कोशिश वो नहीं करते हैं और उसके बाद पल्लवी और करण सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, क्योंकि पल्लवी भी पुलिस कांस्टेबल थी। पुलिस थाने में पहुंचकर वह वहां पर बताते हैं कि हमारी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया है और वह बाइक सवार था, हमने वहां पर गाड़ी रोकी नहीं, हम काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए अब आगे की कार्रवाई आप कर लीजिए। जब पुलिस को यह सूचना मिलती है तो वह एक्सीडेंट की साइट पर पहुंचती है तो पता चलता है कि एक बाइक सवार था, उसको किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और उस व्यक्ति को अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस वहां पर हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब पुलिस आगे की जांच शुरू करती है तब पुलिस को पता चलता है कि यह जो व्यक्ति जो बाइक सवार था, यह एक आम आदमी नहीं था, बल्कि ब्यावरा पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात दीपांकर गौतम था। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है। तब पुलिस को जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ था वहां पर पेट्रोल पंप होने की एक सूचना मिलती है।
और पुलिस उस पेट्रोल पंप पर पहुंचती है। पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तब उनको जो दृश्य सीसीटीवी में दिखाई देता है तो एक बार भी वह भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि एक गाड़ी है वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफ़ी तेज गति से चल रही होती है और जिस वक्त बाइक सवार को टक्कर मारी गई थी उस समय गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और टक्कर मारने के बाद भी गाड़ी को ड्राइवर ने धीरे नहीं किया और वह टक्कर मारकर उसको घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले गए। ऐसा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में यह सीन कैद हो जाता है। तो पुलिस को यहाँ पर थोड़ा शक होता है कि आखिर माजरा क्या है, यह रोड एक्सीडेंट एक नेचुरल रोड एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। तो वह फिर पल्लवी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करते हैं और फिर पल्लवी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान टूट जाती है और जो सारी कहानी है वह पुलिस को बयां करती है और फिर यह पता चलता है कि यह एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत मर्डर किया गया था। पुलिस इस केस का पर्दाफाश करती है और बताती है कि यह जो मर्डर हुआ है इसके पीछे की कहानी लव ट्रायंगल है, जिसमें पल्लवी नाम की लड़की होती है जो कि करण सिंह से प्यार करती है। पल्लवी की कहीं और शादी फिक्स हो जाती है जिससे खफा होकर करण पल्लवी को भी गोली मारता है और खुद को भी मारने की कोशिश करता है। उसके बाद वह जेल चला जाता है। जब जेल से छूट जाता है तो पल्लवी दीपांकर गौतम के संपर्क में थी, उसके नज़दीक थी, एक दूसरे से वह प्यार करने लगे थे। यह बात करण सिंह फिर से हजम नहीं कर पाता है और फिर पल्लवी को वापस पाने के लिए उसको कन्विंस करता है और फिर दीपांकर गौतम को समझाने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद जब वह नहीं राजी होता है तब वह उसका पीछा करके अपनी गाड़ी से उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ज़िंदगी में प्यार हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि बिना प्यार के ज़िंदगी भी नहीं चल सकती और गलत प्यार की वजह से ज़िंदगी आगे भी नहीं बढ़ सकती। तो आज की अपनी स्टोरी यही थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।